गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। पिछले क्लास में हमने लेसन 5 जो था द ट्रेजर हंट उसको समाप्त कर दिया। अब हम लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन ए का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताते जाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बारी बारी से। आप इसे ध्यान से सुने और फिर अपने फेयर कॉपी में पहले यदि प्रॉब्लम हो तो पहले आप रफ कॉपी में कर दें अपने, और उसके बाद अपने फेयर कॉपी में इसे करें, ठीक है ना। तो आप देखिए, पहला कंप्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, व्हाट डिड कैप्टन सिल्वर डिस्कस विथ हिज मैन बिफोर स्टार्टिंग ऑन द ट्रेजर हंट। कैप्टन सिल्वर ने खजाने की खोज में प्रस्थान करने के पहले अपने आदमियों से किस बात की चर्चा की, किस बात का डिस्कशन किया, है ना, क्या बोला। तो इसका कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर सेज दिस वर्ड्स स्क्रू। सॉरी, ये था, ये तब इसका था कि बिफोर स्टार्टिंग, इसका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर ने अपनी यात्रा, किस चीज़ की यात्रा, ट्रेजर हंट की खोज की यात्रा को शुरू करने के पहले अपने आदमियों से किस बात की परिचर्चा की, किस बात का डिस्कशन किया। तो इसका लिखें, बिफोर स्टार्टिंग आउट सिल्वर टोल्ड हिज मैन दैट दे मस्ट गेट बैक ऑन द सी विथ देयर शिप एंड द ट्रेजर एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू बी सेफ। He discussed giving Jim his fair share of the treasure. इसका अर्थ ये हुआ कि यात्रा पर निकलने के पहले सिल्वर ने अपने आदमियों से कहा कि उन लोगों को वापस समुद्र पे चले आना चाहिए, वापस चले आना चाहिए अपने जहाज के साथ, और वो जो खजाना प्राप्त होगा उसके साथ जितना जल्दी संभव, है ना, ताकि हम लोग सुरक्षित हो जाए। उसने ये भी कहा कि जिम को खजाने का उसके जो हिस्सा बनता है, जो शेयर होता है, उसे भी दे देंगे। तो कहने का क्या अर्थ हुआ तात्पर्य कि खजाने की खोज पर जाने से पहले कैप्टन ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा कि हमें शीघ्रतम शीघ्र, अति शीघ्र समुद्र पे अपने जहाज के और खजाने के साथ आ जाना चाहिए। जल्दी जैसे ही खजाना मिलता है, सब जहाज समुद्र में है, वहाँ पे आ जाना चाहिए, अपने जहाज में बैठ जाना चाहिए ताकि हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। और उसने ये भी कहा था कि जिम को उसकी जो शेयर बनता है, जो उसका हिस्सा बनता है, वो उसे दे दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, Why was Jim worried about Silver? Did Jim trust him? कहता है जिम सिल्वर के प्रति क्यों चिंतित था, क्या जिम को सिल्वर पर विश्वास था, है ना। तो देखिए, जिम was worried about Silver because he had overheard Silver's plan of betraying his own crew and keeping the entire treasure for himself. No, Jim did not trust him. मतलब हुआ कि सिल्वर के प्रति जिम इसलिए सशंकित था, है ना, क्योंकि उसने ये सुन लिया था, उसको बोला नहीं था बल्कि ओवरहियर्ड, मैंने गलती से सुन लेना, है ना। क्या सिल्वर की योजना थी कि खजाना मिल जाएगा तो अपने ही नाविक दलों से गद्दारी करेगा, बिट्रे मीन्स बेवफाई या गद्दारी करेगा, और पूरा का पूरा खजाना खुद अपने आप रख लेगा। और इसीलिए जिम को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, ठीक है ना। क्या था कि जिम को सिल्वर पे इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि उसने ये सुना था कि वो अपने ही नाविक दलों के साथियों के साथ गद्दारी करेगा और पूरा का पूरा खजाना, है ना, वो अपने पास रख लेगा और किसी को कुछ नहीं देगा। इसीलिए जिम को उसके ऊपर विश्वास नहीं थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द पेरेंट्स मेक ए स्ट्रेंज साइट व्हाइल मार्चिंग टू द बीच।
जो समुद्र डाकू लोग थे उनका दृश्य अजीबोगरीब विचित्र था। कैसे? जब वो समुद्र किनारे की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय था ना विचित्र दृश्य, वो कैसा दृश्य था? तो लिखेंगे द पीरियड्स मेड स्ट्रेंज sight because they were all dirty from having been on the sea for a long time. They were all carrying weapons except Jim. Besides Silver had his pet, a parrot sitting on his shoulder. मतलब जो समुद्री डाकू लोग थे वो एक विचित्र दृश्य बना रहे थे, एक विचित्र देखने में अजीबोगरीब लग रहा था दृश्य, क्योंकि उन सारे के कपड़े मैले कुचैले थे, इसलिए क्योंकि कई दिनों से वो लोग समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो न ठहरने का, न स्नान करने का, न कपड़ा चेंज करने का कोई ठिकाना था नहीं, तो जैसे तैसे वो लोग पहने हुए थे, पुअरली ड्रेस्ड, है ना। और सभी लोग कुछ हथियार, कुछ औजार लेकर के चल रहे थे, सिर्फ जिम को छोड़ करके। इसके अलावे सिल्वर का जो पालतू तोता था वो सिल्वर के कंधे पे बैठा हुआ था, है ना। तो ये दृश्य था अजीबोगरीब, जो कि पीरियड्स लोग खजाने की खोज में जब समुद्र तट से चल रहे थे तो उस समय का दृश्य था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आइए, व्हाट डिड पीरियड्स फाइंड एट द फुट ऑफ द लार्ज ट्री, है ना। अब व्हाट डिड द मैन डू आफ्टर दैट, जो समुद्री डाकू लोग थे वो जब उस विशाल पेड़ के पास पहुंच गए तो उन लोगों ने क्या पाया, और उसके बाद उन आदमियों ने क्या किया? तो उसका देखिए, एट द फुट ऑफ द लार्ज ट्री दे फाउंड ए सेलर्स स्केलेटन, द सेलर्स आर्म दे रेज्ड अबव इट्स हेड पॉइंटिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सिल्वर एंड हिज क्रू वॉकड अहेड इन दैट डायरेक्शन। कहता है एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे उन लोगों ने देखा कि एक नाविक का कंकाल तंत्र पड़ा हुआ है, कंकाल से, है ना। और उस कंकाल के जो बाहें थी, जो हाथ था, वो ऐसे सिर के ऊपर ऐसे उठा हुआ था, ऐसे इस तरह से, जो कि इस ओर किसी खास दिशा की ओर इशारा कर रहा था। सिल्वर और उसके नाविक दलों ने उसी के आगे आगे उसी दिशा में चलना शुरू कर दिए थे। ठीक है। इसको कैसे? एट द फुट ऑफ द लार्ज ट्री दे फाउंड, लार्ज ट्री के बाद कॉमा देंगे, दे फाउंड ए सेलर्स स्केलेटन, फुल स्टॉप, द स्केलेटन्स आर्म्स वेयर रेज्ड अबव इट्स हेड, कॉमा, पॉइंटिंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फुल स्टॉप, सिल्वर एंड हिज क्रू वॉकड अहेड इन दैट डायरेक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डिड द पीरियड्स फाइंड द ट्रेजर, व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच्ड द स्पॉट। कहता है क्या उन समुद्री डाकू लोगों को खजाना मिल गया, और जब उस स्थल पे पहुंचे जहां पे खजाना था तो फिर क्या हुआ? नो। आंसर क्या? नो, द पीरियड्स डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर। व्हेन दे रीच्ड द स्पॉट they discovered that the spot had already been dug up. Someone had already stolen the treasure. कहते नहीं, समुद्री डाकुओं को खजाना नहीं मिला। जब वे लोग उस स्थल पे पहुंचे तो उन लोगों ने यह पाया कि पहले ही किसी ने उस जगह से खोद करके खजाना निकाल लिया है ना। किसी ने उस खजाने की चोरी उन लोगों के आने के पहले ही कर दी है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? नो, उसका कॉमा, पीरियड्स डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर, फुल स्टॉप, व्हेन दे रीच्ड द स्पॉट, कॉमा, दे डिस्कवर्ड दैट द स्पॉट हैड ऑलरेडी बीन डग अप, फुल स्टॉप, समवन हैड ऑलरेडी स्टोलन द ट्रेजर। ओके। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंशन ए का 5 क्वेश्चन का जवाब हुआ। ठीक है। आप लोग पहले इसे अपने रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, और फिर यदि अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर फेयर में करके और फिर उसे याद कीजिएगा। लेकिन याद करने के पहले समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से क्वेश्चन के साथ आंसर को समझाने का प्रयास किया है। हम समझते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बात, और जिसको कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह पे किसी स्टेज पे कोई दिक्कत है तो आप फिर हमसे पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।